Now next topic grammar we have pronouns. A pronoun is a word that replaces a noun. Noun क्या रहता है? Noun is a name of place, animal, thing, person and quality. ठीक है, तो नॉन की प्लेस पे अपन जो वर्ड को रिप्लेस करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं. इट हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटिंग इन नॉन. अगर बार बार अपने को राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम केम फ्रॉम द स्कूल, राम इज़ ईटिंग नाउ, अपन बार बार राम राम का नाम लेने से बजाय वहाँ पर अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं प्रोनाउन बोल के, ही बोल के अपन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जनरली स्पीकिंग प्रोनाउंस अलाउ अस टू शॉर्टन अवर सेंटेंस. प्रोनाउन से अपने को क्या होता है, सेंटेंस अपन जो भी लिखते हैं उसको अपन शॉर्टन कर सकते हैं एंड मेक देम साउंड लेस रिपीटेटिव. बार बार अपने को एक पर्सन का, सीता है समझो, सीता इज गोइंग टू स्कूल, सीता इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, सीता इज ईटिंग, सीता इज गोइंग, लाइक दैट अगेन अगेन. एक स्टोरी में बार बार उसका नाम रिपीट करने के बजाय अपन जो है सो अपन उसको शॉर्टन करके जो है सो अच्छा बना सकते हैं सेंटेंस को. द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ऑफिस की बिल्डिंग बना रहे. फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस. बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोग. हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम. बहुत कम टाइम में जो है ना फिनिश कर. तो यहाँ पर बार बार कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल के आ रहा. तो यहाँ पर एक बार जिसके बारे में बोल रहे द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस बोल देने के बाद अगेन अपन उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे दे बोल के. ठीक है. अगर कोई एक पर्सन रहा, सिंगल पर्सन, रवि है तो ही, अगर गीता है तो शी, ऐसा अपने को यूज़ करना रहता प्रोनाउन में. अगर प्लूरल है, वर्कर्स है तो दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम. सेम सेंटेंस को अपन क्या करें, यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करके उसको शॉर्टन कर दिए सेंटेंस को. नाउ विल सी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. द फॉलोइंग टेबल शोज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है. यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रहते. सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोले तो क्या है, यहाँ पर जिसके बारे में अपने को एक सेंटेंस में जो बोल रहे हैं, जो मेन पर्सन रहता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बोला गया. ठीक है ना. पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो यहाँ पर सिंगुलर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन मेल रहता, थर्ड पर्सन फीमेल भी हो सकती है, थर्ड पर्सन थिंग हो सकता. प्लूरल में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है. तो सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या रहता, आई, यू, ही, शी. अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी. अगर कोई थिंग के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो इट यूज़ करना है. और फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे हो जाता. अगर प्लूरल है तो 2-3 पर्सन से अगर तो दे हो जाता. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आई जाके क्या हो जाता, मी. यू यूज रहता, ही जो है ना हिम हो जाता, शी जो है हर, इट इटी रहता, वी अज, यू यूई, दे देम. अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ये माई, यूअर, हीज, हर, इट्स, अवर, यूअर, देयर जो है ना ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो रहते ना कभी भी नॉन के साथ आते ये. ठीक है. नॉन के साथ आते, इसलिए इनको प्रोनाउन नहीं बोलते अपन. नॉन के साथ नॉन नहीं आ सकता, नॉन के साथ प्रोनाउन नहीं आ सकता. नॉन के साथ जो आता अपने को वो क्या रहता, अब जैसा कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन. पेन क्या है, नॉन है. तो यहाँ पर माई बोल के जो रिफ्लेक्स हो रहा है ये एडजेक्टिव होता. नॉन से पहले जो भी आता वो एडजेक्टिव रहता. ठीक है. माई, यूअर, दिस इज यूअर हाउस. हाउस क्या है, नॉन है. नॉन से पहले यूअर आ रहा तो यूअर क्या हो जाता आपका, एडजेक्टिव हो जाता. कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है. नो पोजेसिव प्रोनाउन, माइन, दिस हाउस इज माइन, ये मेरा घर है. तो यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट में आ रहा है ये माइन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ्स एंड योर सेल्फ, देम सेल्फ्स यूज होता. Now subject pronoun are used in place of proper noun as the subject of the verb in a sentence or a clause. जैसा कि देखिए शी, ही की मतलब कोई भी एक लड़की है तो उसकी जगह पे यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहा है, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज. ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, शी. कौन पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, शी. तो शी टॉट मी, किसको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मी है ये ऑब्जेक्ट है ये. ठीक है. शी क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया. वी वेंट टू गोलकुंडा विथ एवरीवन. अब यहाँ पर वी बोल के जो है अपने को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में प्लूरल में फर्स्ट पर्सन है. वी वेंट टू गोलकुंडा विथ देम. यहाँ पर जो है ना ये देम जो है सो प्रोनाउन है. ये भी, ये कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. अगर स्टार्टिंग में आए सब्जेक्ट में तो अपने को सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता वो. ठीक है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये है. देम आया तो क्या है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. वी आया तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है.
वैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, ये नॉन है, नॉन से पहले हर आ रहा तो ये क्या हो जाता आपका एडजेक्टिव हो जाता। वी वेंट टू गोलकुंडा विथ अवर फैमिली, फैमिली भी क्या है आपको, ये नॉन है, ठीक है। फैमिली क्या है, नॉन है, नॉन से पहले अवर आ रहा तो अवर क्या है आपका, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इन द सेम वे पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या रहता है आपको, माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, अवर्स, योर्स, देयर्स रहता, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउंस आल्सो इंडिकेट्स ओनरशिप भी बताता, मेरा, योर्स आपका, हीज अगर कोई लड़के का है तो हीज, कोई लड़की का है तो हर्स, ये क्या बताता अपने को, ओनरशिप बताता ये। अवर्स हमारा, योर्स आपका, देयर्स उनका। सो आई न्यू अवर लैंग्वेज, आई न्यू वन लैंग्वेज ऑलरेडी, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर्स, यहाँ पर हर्स जो आ रहा है ये आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, अवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या रहता है, रिप्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब व्हेन इट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ दैट वर्ब। आई टॉट माई सेल्फ, आई कौन है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव में क्या हो रहा, आई रिफ्लेक्स होके माई सेल्फ बन रहा, मई और मेरा मई रिफ्लेक्स हो रहा वो मेरा, वी एंड अवर सेल्फ, ठीक है ना। ये फर्स्ट एंड लास्ट जो मिलते हैं ना उसको रिफ्लेक्स होता वो, आई और माई सेल्फ जो बन जा रहा, आई और माई सेल्फ अगर एक सेंटेंस में आ गया तो माई सेल्फ जो रहते वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहते। आई टॉट माई सेल्फ, मई मेरा मई बोल रहे हो ना, ठीक है। वी ड्रोव अवर सेल्फ टू गोलकुंडा, वी जो है सो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसमें सेम जो है सो यहाँ पर वर्ब यूज होके अवर सेल्फ जो आ रहा, ये अवर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो रहा। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, अनलाइक नाउन्स द प्रोनाउन डिस्कस अबव डू नॉट टेक आर्टिकल्स ए एंड द और ऑब्जेक्टिव बिफोर देम। प्रोनाउन शुड एग्री इन टर्म्स ऑफ जेंडर, नंबर रहता है इसके अंदर, पर्सन विद द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड। Now in exam you may get the exercise like that. Identify the pronouns in the following passages. Also say which noun phrases they refer to. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means he has carried his sunshine on the another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. तो अब यहाँ पर देखिए आपको आई से जो स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, आई हैव मिस, किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, आई के बारे में। तो आई आपका जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई हैव मिस्ड हिम, जो दूसरे पर्सन को किसको मिस करे नो, आई हिम, तो ये हिम आपका जो है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाता। फ्रॉम माई, माई बस, माई क्या है आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, फ्रॉम माई बस, ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आना ये। आई अगेन, ही जो है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, ही हैज़ कैरिड, उन्होंने खुद कैरी कर रहे, तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन एंड इट्स सब्जेक्ट प्रोनाउन। फुल स्टॉप आके जहाँ से सेंटेंस फिर से शुरू होता ना वो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहता, ठीक है। लाइक दैट यू विल गेट इन द एग्जाम। Now next topic we have giving instructions and seeking clarification. The following expressions would help to give instructions to somebody. The following expressions would help to give instructions to somebody and seek clarification as you are unable to hear somebody clearly. अब यहाँ पर अपने को टू पर्सन्स के बारे में जो है सो अगर कुछ डिस्कशन हो रहा, एक पर्सन जो है सो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशंस, बोले तो एक पर्सन अगर कोई किसी को इंस्ट्रक्शंस दिया उसमें अगर उन्हें क्लियर नहीं है तो कैसा उनसे क्लैरिफिकेशन को सीख करना, हाउ टू पर्सन्स कैन कम्युनिकेट फॉर दैट, उसके बारे में आपको लिखना रहता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो एक डॉक्टर और एक नर्स के बारे में कन्वर्सेशन हो रहा कि डॉक्टर जो है सो एक पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए नर्स को कि उनके पल्स रेगुलरली चेक करो और फिक्स द ऑक्सीजन प्रॉपरली, गिव द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब एंड सिलाइन स्पीड चेक करना है उनकी, बी केयरफुल टाइम के नर्स एनी डाउट बोल के उन्होंने डॉक्टर चले, नर्स ओके डॉक्टर, फिर उसके बाद जो है सो डॉक्टर ओ आई मिस, डॉक्टर खुद जो है ना ईसीजी चेक करो बोलना भूल गए, तो यहाँ पर गिविंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ डॉक्टर का, तो ओ मिस बोल के जो आ रहा यहाँ पर उनका क्लैरिफिकेशन करने के लिए ओ मिस नर्स बोल के फिर से उन्होंने नर्स को ऐसा बोल रहे, लिसन चेक द ईसीजी फॉर एवरी 3 आवर्स एंड रिपोर्ट मी बोल के, तो नर्स क्या बोले ओके डॉक्टर गॉट इट, डॉक्टर एंड वन मोर थिंग,
फिर अगर कुछ बोलना है क्लैरिफाई करने के लिए तो क्या यूज़ कर रहे हो यहाँ पर स्टार्टिंग में, एंड वन मोर थिंग, डोंट अलाउ एनी अटेंडर फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स बोल के, इफ़ नेसेसरी मे आई कॉल यू बोल के नर्स पूछ रहे हैं उनको। तो डॉक्टर इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन, नर्स इफ द पल्स एग्रीगेटिंग इमीडिएटली गिव दिस इंजेक्शन बोल के उन्होंने दो पर्सन्स जो है ना इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे जब दे रहे तो कैसा क्लैरिफाई कर रहे वो अपने को दिखाने का रहता है यहाँ पर। नो कन्वर्जेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट्स वाइफ, ऐसा आपको जो है ना एग्जाम में आता, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन बोले तो आपको कुछ अगर टॉपिक दिए तो वहाँ पर उसमें आपको डायलॉग्स जो है सो दोनों के लिखने का रहता। एंड आर टीचर शोज द स्टूडेंट हाउ टू मेक ए काइट, तो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्होंने बच्चों को, क्या डाउट होते, क्या कैसा क्लैरिफाई करते उसके बारे में आपको लिखना रहता। Now next topic we have interpersonal skills. Importance of interpersonal skills. Interpersonal skills are necessary for interacting and cooperating with individuals. एक दूसरे से हम जब सोसाइटी में रहते तो इंटरपर्सनल स्किल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती, एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। पीपल हु आर गुड एट फॉर्मिंग connections and working well in teams are more likely to have strong internal personal skill. जो इंसान के अंदर जो है ना, जो भी पीपल्स के अंदर जो है ना कनेक्शन फॉर्म करने का रहता, वर्क टीम के साथ अच्छा मिलके अगर रहता तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी रहती। दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर रिलेशन विद देयर लव वंस, फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा रहते वो लोग, कोवर्कर के साथ भी, कस्टमर्स के साथ भी। हैविंग कोवर्कर्स दैट गेट अलॉन्ग with one another in a great perk for employees. So the best interests of the company are served by using soft skill to solve issue. तो कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो लोग क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्ट स्किल यूज़ करते हैं, एंड मेक इंपॉर्टेंट doable decisions that are favorable to the employer and the employees also. So interpersonal skills are important for our personal life also and for our organizational life also. It helps to build a good relation between the employer and the employee, and with the co-workers also we can build a strong relation with them. We can work as a team manager. Discuss interpersonal skills and its role in life of a student. अब यहाँ पर एज ए स्टूडेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एक स्टूडेंट्स में क्या काम आते। इंटरपर्सनल स्किल और ऑफन सोशल इंटेलिजेंस को बोलते। इन ऑर्डर टू डेवलप रेस्पॉन्स एंड सस्टेन कंस्ट्रक्टिव कनेक्शन विद पीपल अराउंड अस, अपने आस अराउंड जो भी लोग रहते हैं, जो भी अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अगर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने को क्या होता है उनसे कंस्ट्रक्टिव कनेक्शंस बन जाता अपने को। वी मस्ट बी एबल टू सक्सेसफुल्ली decipher and comprehend the indicates that other express. The attitude and strategies one employee successfully interact with others are referred to as अपने को यहाँ पर एटीट्यूड कैसा है उनका, स्ट्रैटेजीज क्या है, एक जनों की सक्सेसफुली कैसा इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें जो है ना अपने को इंटरपर्सनल स्किल्स में आते हैं। सॉफ्ट स्किल भी बोलते हैं उसको। इंटरपर्सनल स्किल्स आल्सो रिफर्ड एज सॉफ्ट स्किल। द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू कोलैबोरेट एफिशिएंटली विद अदर्स एज ए टीम प्लेयर और ए गुड कम्युनिकेटर एट वर्क इज रिफर्ड एज द बिजनेस सेक्टर में जो है ना उसको गुड कम्युनिकेटर बोलते हैं। ठीक है। द डेवलपमेंट, अब यहाँ पर अपने को स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट होता। द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इज फॉस्टर्ड बाय इंटरपर्सनल स्किल। इस इंटरपर्सनल स्किल से एक स्टूडेंट्स की लाइफ जो है ना बहुत अच्छी फॉस्टर होती, विच एनेबल देम टू इंटरैक्ट विद अदर्स। स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर कोलैबोरेशन एफिशिएंटली बाय डेवलपिंग देयर इंटरपर्सनल एबिलिटी को बढ़ा सकते हो लोग। दे मे लर्न हाउ टू फंक्शन एज ए टीम। अगर आपको टीचर को कुछ प्रोजेक्ट दिए स्टूडेंट को, तो टीम के साथ मिलके कैसा, अगर स्टूडेंट्स के अंदर एक स्टूडेंट के अंदर इंटरपर्सनल स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, तो क्या करते हो लोग, टीम अच्छा मेंटेन करके वो टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं। पॉजिटिव आउटलुक आता है लोगों का। एक्सप्रेसिंग थैंक्स टू अदर्स, इंटरपर्सनल स्किल्स जिसके अंदर रहते हैं वो लोग बहुत पेशेंसली काम करते हैं, और एक्सप्रेसिंग थैंक्स टू अदर्स एंड कोऑपरेटिंग विद अदर टीम मेंबर्स टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। सो व्हाट काइंड ऑफ इंटरपर्सनल स्किल डू वी ऑब्जर्व इन अवर डे टू डे लाइफ। ये जो है सो ना आपको थोड़े डायग्राम्स जो है सो ड्रॉ करना पड़ता है इंटरपर्सनल स्किल के बारे में लिख के। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अपन, फाइनलाइज द बेस्ट सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन इवैल्यूएट द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया आपको, क्रिएटिव थिंकिंग। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स रहे तो अपने को कैसा जो है ना अपन प्रॉब्लम को रिसर्च करके, ब्रेन स्टॉर्म थिंकिंग, डिज़ाइनिंग, विजन अपना देख के जो सो पॉसिबल जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके ऊपर रिसर्च करके कैसा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं अपन। ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इंटरपर्सनल स्किल, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन गैदर फैक्ट्स जो भी रहते हैं, प्रॉस कॉन्स क्या रहते हैं उसके,
advantages and disadvantages, weight the evidence, choose from alternative of different for decision making. Interpersonal skill helps us for this, implement action, evaluate the result. For empathy in the family, if you are, then you should be caring, relating, love, communication, nurturing, understanding रहना रहता. These are the facts of empathy. Now in second unit, vocabulary, we have prefixes and suffixes. The English language has a huge and ever growing vocabulary. English language में बहुत सारे जो है ना vocabulary रहती है. Learning new words to expand vocabulary में seem challenging, but knowing the common prefixes and suffixes of English will help grasp to more lot of words we can learn if we know the prefixes and suffixes. एक root word रहता, उसको जो है सो ना अपन कुछ word लेटर्स ऐड करके प्रीफिक्स जो है वो रूट वर्ड के पहले जो ऐड करके अपन बनाते हैं, वैसे अपन न्यू वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सफिक्स बोले तो एक रूट वर्ड के आफ्टर जो लेटर्स लगाते हैं अपन, एक न्यू मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है उससे, उसको सफिक्सेस बोलते हैं. सो मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग दिस बेसिक वर्ड्स विद वेरियस प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ये रूट वर्ड रहता बेसिक वर्ड, उसको जो है सब प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस ऐड करते, बिकॉज इट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू वर्ड. एक न्यू वर्ड को अपने को फॉर्म करता वहाँ पर. अब प्रीफिक्स क्या रहता है? ए सेट ऑफ लेटर्स विच इज़ यूजुअली यूज इन फ्रंट ऑफ ए वर्ड. एक वर्ड के पहले जो वर्ड लगता है, रूट वर्ड के फ्रंट में जो वर्ड लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाई, प्री, इन, अन, एडिंग ए प्रीफिक्स टू ए रूट वर्ड और टू ए रूट प्रोड्यूसेस न्यू वर्ड्स. हाउएवर समटाइम इट चेंज द एंटायर मीनिंग ऑफ द वर्ड. सपोज अपने को करेज एक वर्ड है, रूट वर्ड है. ठीक है, यहाँ पर अपन डिस जो है एक प्रीफिक्स है, तो करेज का मीनिंग अलग था, अब ये प्रीफिक्स अलग लगा दिए अपन डिस यहाँ पर, तो डिस्करेज हो गया. तो डिस्करेज से क्या होता, अपने को एक न्यू वर्ड फॉर्म होता और एंटायर मीनिंग भी चेंज हो जाता उसमें. पॉसिबल अगर रूट वर्ड है, इम्पॉसिबल प्रीफिक्स लगा दिया अपन, इम्पॉसिबल, इट चेंज द मीनिंग ऑफ द पॉसिबल. ईजी, इफ यू आर मेकिंग अनईजी देन द मीनिंग अनईजी विल चेंज. ठीक है, तो लाइक दैट यू हैव टू लर्न दिस. सफिक्स क्या रहता? ए सफिक्स इज ए सेट ऑफ लेटर दैट कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड. एक वर्ड रहता, आपको उसके एंड में लगा दिए, तो जैसा कि मेंट, हुड, लेस, शन, ली, टी. एडिंग सफिक्सेस टू ए रूट वर्ड कैन गिव न्यू वर्ड्स. सो यहाँ पर प्रीफिक्स में देखिए आप, नॉट अगर अपन ए लगा दिए तो ये नॉट में का मीनिंग को चेंज कर देता विदाउट में. एग्जाम्पल इमोरल, पॉलिटिकल. एंटी अगेंस्ट के लिए यूज होता. सोशल एक वर्ड है, अगर अपन एंटी प्रीफिक्स ऐड कर दिया उसको तो वो एंटी सोशल हो जाता. ऑटो सेल्फ को बोलते. ग्राफ अगर एक वर्ड है, उसमें अपन प्रीफिक्स ऑटो लगा दिए तो वो ऑटोग्राफ एक वर्ड बन जाता, ऑटोमेटिक. बाई टू के लिए यूज होता. ठीक है, बाई फ्यूरिकेट, बाई एनुअल. डिस और डी जो है ना अपने को ऑपोजिट के लिए यूज होता, डिफॉर्म, डिस्कवर. एन और एम जो है सो कॉस्ट टू, इनैक्ट, एम्पावर. आई एल, आई एम, आई एन, आई आर नॉट के लिए यूज होता. लिटरेट है समझो, अगर आप आई एल लगा दिए तो इलिटरेट. मीनिंग जो है सो यहाँ ऑपोजिट में चेंज हो जाते थोड़े प्रीफिक्स लगाने से. मीनिंग प्योर है, प्योर का मीनिंग साफ. अगर आप प्रीफिक्स इम लगा दिए तो इम्प्योर हो जाता है. इम्प्योर मीन्स नॉट क्लियर, नॉट क्लीन. सिंसियर, इनसिंसियर. सो थोड़े प्रीफिक्स लगाने से आपको न्यू वर्ड फॉर्म होते, थोड़े प्रीफिक्स लगाने से जो है सो आपको मीनिंग चेंज हो जाता उसका. इंटर मीन्स बिटवीन, इंटरनेशनल, इंटरसेप्ट. मिस मीन्स रॉन्ग, मिसस्पेल, मिसइंटरप्ट. नॉन मीन्स नॉट. वायलेंट, वायलेंट को अगर अपन नॉन लगा दिए तो नॉन वायलेंट, देन मीनिंग ऑल्सो ऑपोजिट हो जाता उसका. कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिटी. प्री बोले तो बिफोर, अर्ली को बोलते. प्रेसिडेंट, प्रीपोजिशन. ठीक है, यहाँ पर एक न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा, मीनिंग नहीं चेंज हो रहा, बट एक न्यू वर्ड फॉर्म हो रहा अपने को. री बोले तो अगेन. राइट मीन्स एक वर्ड है, उसको अपन री लगा दिया, री राइट. अगेन, अगेन यू हैव टू डू दैट. गेन, रीगेन, अगेन यू हैव टू गेन समथिंग. सेमी हाफ के लिए यूज होता. सर्किल है, उसको हाफ लगा दिया, सेमी सर्किल. यहाँ पर मीनिंग ऑपोजिट में हो रहा, बट हाफ पार्ट जो है सो अपने को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर. सब, अंडर, सब स्टैंडर्ड, सबवे. ट्राई थ्री के लिए यूज होता, ट्रायंगल, ट्राइसेप्स. अन नॉट के लिए, यूजुअल, अनयूजुअल, हैप्पी, अनहैप्पी, ऑपोजिट्स में यूज होता अन. ठीक है, इन द सेम वे वी हैव सम सफिक्स, their meanings and examples. able, IBLE, able to, ट्रांसफरेबल, रिवर्सेबल, कुछ करने के लिए रहता वो, तो उसको अपने को एबल जो है सफिक्स बोले तो क्या रहता है अपने को वर्ड के एंड में यूज होता है यहाँ पर. ठीक है, जैसा कि इस्टेब्लिश है एक वर्ड, मेंट अपन ऐड कर दिए एक सफिक्स तो इस्टेब्लिशमेंट. कनेक्ट एक वर्ड है, शन, कनेक्शन. श्योर एक वर्ड है अपने को, ली लगा दिए तो श्योरली.
Like that you have to do this suffix with their meaning and examples. एग्जाम में आपको ऐसा पूछते हैं प्रीफिक्स सफिक्स का क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स बाय मॉडिफाइंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट एज इंस्ट्रक्टेड. ठीक है, ही फर्स्ट को ही वांट्स टू डैश मी ऑन फेसबुक. तो अब अपने को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये डैश में जो है सो एक प्रीफिक्स ऐड करना है आपको और उसके आगे फ्रेंड यूज़ करना है, वर्ड यूज़ करना है. ही वांट्स टू बी फ्रेंड, प्रीफिक्स अपन यहाँ पर बी ले रहे. ठीक है, बी फ्रेंड मी ऑन फेसबुक. शी के बाद अपने को डैश हर स्ट्रेंथ है. तो यहाँ पर अपने को हिंट दे देते कि एक प्रीफिक्स ऐसा लगाओ और एस्टिमेट वर्ड यूज़ करो. ठीक है, तो शी प्रीफिक्स अपन यहाँ पर अंडर यूज़ कर सकते. शी अंडर एस्टिमेट हर स्ट्रेंथ. देन आवर टीम वन द हॉकी डैश. अब यहाँ पर क्या दिया अपने को, चैम्पियन वर्ड यूज़ करना है और उसके आगे कुछ सफिक्स लगाना है. ठीक है, सफिक्स एंड में आता वर्ड के. तो यहाँ पर चैम्पियन शिप, शिप इज द सफिक्स वी आर एडिंग. तो ये क्या हो जाता, आवर टीम वन द हॉकी चैम्पियनशिप. इट इज़ डैश टू किल एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपने को, प्रीफिक्स ऐड करो बोल रहे हैं और लीगल वर्ड यूज़ करना है. लीगल से पहले एक प्रीफिक्स लगाना है. सो इट इज़ डैश, इट इज़ इलीगल, IL ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पर प्रीफिक्स. तो ये क्या हो जाता वर्ड, इलीगल. सो इट इज़ इलीगल टू किल इंडेंजर्ड एनिमल्स. शी वॉज गिवन ए डैश ऑफ स्वीट्स. अपने को यहाँ पर हैंड एक वर्ड दे दिए, उसमें सफिक्स ऐड करना है. तो अपने को ये सेंटेंस के हिसाब से मीनिंगफुल बनना वो. सो हैंड में अपन जो है सो फुल ऐड कर सकते हैं सफिक्स, हैंडफुल. शी वॉज गिवन ए हैंडफुल ऑफ स्वीट्स. यू नीड ए डैश ऑफ हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सेस. अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, कंबाइन एक वर्ड दे दिया अपने को, इसमें सफिक्स ऐड करो बोल रहे. ठीक है, तो यू नीड ए, अपन यहाँ पर जो है सो कॉम्बिनेशन, एशन जो है सो एक वर्ड लगा रहे. ठीक है, तो यहाँ पर ई जो है सो रिमूव हो जाता कॉम्बिनेशन में. यू नीड ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड. Now in this way also you can get the question. Split up the following words. कुछ words दे दिए अपने को. Gardner's essay on saying, ये second lesson है on saying please into their component prefixes and suffixes यूज हुए है उसमें. सो अपने को यहाँ पर जो है ना वो वर्ड्स में से प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है मालूम करना है. सो इन एग्जॉस्टिबल, इसमें इन प्रीफिक्स है, रूट वर्ड क्या है, एग्जॉस्ट है, इबल सफिक्स. तो कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी यूज होके वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता. ठीक है, ऑलवेज इट इज़ नॉट लाइक दैट प्रीफिक्स ही जाता अपने को वर्ड से पहले या वर्ड के बाद में सफिक्स आता. ऐसे कुछ वर्ड्स भी रहते हैं. इन दिस केस यू सी इन एग्जॉस्टिबल, इसमें प्रीफिक्स भी है, रूट भी है, सफिक्स भी है. सो एग्जाम में आपको प्रीफिक्स और सफिक्स भी लगाने का आ सकता है एक रूट वर्ड में. ठीक है, इंटरकोर्स, इंटर अपने को यहाँ पर प्रीफिक्स है, कोर्स रूट वर्ड है. एट्यून, एट प्रीफिक्स है, ट्यून जो है अपना रूट वर्ड है. डिसएग्रीएबल, यहाँ पर 3 टर्म्स है अपने को. डिसएग्रीएबल, डिस आपका प्रीफिक्स है, एग्री रूट वर्ड है, एबल जो है सो सफिक्स है. एनजॉइन, एन प्रीफिक्स, जॉइन एक रूट वर्ड है. डिकोलेक, ठीक है, डिका जो है सो अपने को एक प्रीफिक्स है, ये 10 के लिए यूज होता. बेनिडिक्शन, बेनी एक वर्ड है अपने को प्रीफिक्स, डिक्शन एक रूट वर्ड है. सो बेनी प्रीफिक्स है, डिक्शन जो है अपने को रूट वर्ड है. अनसिविल, अन यहाँ पर प्रीफिक्स है, सिविल रूट वर्ड है. रीसेंटमेंट, यहाँ पर अपने को 3 है, एक प्रीफिक्स है, रीसेंट जो है सो अपने को रूट वर्ड है, मेंट जो है अपने को सफिक्स है. सो लाइक दैट इन 3 केसेस वी हैव बोथ, 3 चीज़ें भी अपने को है, प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स. ठीक है.